वेलकम गाइस। टुडे टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज़ के मीन एल्गोरिथम, जिसमें हम अपने डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, उसके डिफरेंट क्लस्टर्स बनाएंगे ताकि हमारे पास वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाए। के मीन्स एल्गोरिथम के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें के की वैल्यू दे देनी होती है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटरेशंस आती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर दफ़ा नंबर ऑफ़ आइटरेशंस गिवन हो। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि नंबर ऑफ़ आइटरेशंस गिवन नहीं है और हमने अपने यहाँ जो न्यू ग्रुप क्रिएटेड है उसको प्रीवियस ग्रुप से कंपेयर करना है। अगर तो वो इन केस इक्वल आ गए हैं तो फिर हमने अपनी फर्दर आइटरेशंस नहीं करनी। उसके बाद फिर हमारे पास सेंट्रोइड इनिशियलाइजेशन, मतलब हमारे पास हर ग्रुप की हर आइटरेशन के हर ग्रुप की एक सेंट्रोइड वैल्यू होती है। पहली आइटरेशन के लिए हर ग्रुप की सेंट्रोइड वैल्यू कोई भी रैंडम हो सकती है। जैसे इन दोनों ग्रुप्स के मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू 4.6 और 6 मैंने रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करके आगे इनको पूरा परफॉर्म किया। अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, सेम कर देंगे तो वो फिर हमारे पास ग्रुप्स भी सारे सेम आ जाएंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। डिफरेंट हो सकती हैं, मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है दोनों में, लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर मेजर द डिस्टेंस, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमें डिस्टेंस फाइंड कर लेना है सेंट्रोइड वैल्यू से। उसके बाद फिर सेंट्रोइड जो नियरेस्ट सेंट्रोइड वैल्यू के होगी हमारे पास डिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा, हमने उसको उसके अकॉर्डिंग सेंट्रोइड वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उसको असाइन कर देना। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास न्यू सेंट्रोइड इनिशियलाइजेशन, मतलब जो हमारे पास आइट्रेशन 2 होगी उसके हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ग्रुप्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ग्रुप्स के लिए काम करेंगे ताकि हमारा काम लिमिटेड रहे और बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए हमने अपनी सेंट्रोइड वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है दोबारा, लेकिन ये रैंडम नहीं होगी। ये इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ की एवरेज होगी और फिर वो हमारे पास आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, इसी तरह आइट्रेशन 3 की जो सेंट्रोइड वैल्यू वो आइट्रेशन 2 के ग्रुप्स पे डिपेंड करेगी, और आइट्रेशन 4 अगर हमारे पास होती है इसमें तो वो आइट्रेशन 3 के ग्रुप्स पे डिपेंड करती। इसको हम पाइथन के कोड में भी देख लेते हैं। साथ ही हमारे पास ये दोनों रैंडम तो नहीं, हमारे पास 2 डाटा सेट्स गिवन है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे साथ साथ मेंशन भी कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ गिविंग रैंडम वैल्यूज़ कर लेते हैं, गिविंग रैंडम वैल्यूज़। ठीक है। यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ इनको दे दी। अब ये रैंडम वैल्यूज़ वो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया ताकि हमारे पास जो आंसर है वो मैच कर लिया इजीली, तो ज़्यादा इशू ना हो। बाद में हम इसको रैंडम प्रॉपर जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड किया उसके साथ इसको चेक करेंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स हमने अपने असाइन कर लिए ताकि हमारे पास हर आइट्रेशन में हम इन ग्रुप्स में अपनी वैल्यू सेव करते रहें। ठीक है। अब आइट्रेशन 1 यहाँ पे हमारी परफॉर्म होगी, जिसमें हमने आइट्रेशन नंबर 1 जिसमें हमने अपने डिस्टेंस के फॉर्मूला को जो हमें यहाँ पे गिवन है इसको यूज़ करते हुए हमने अपना ग्रुप 1 की वैल्यू फाइंड कर ली और इसी तरह हमने अपने ग्रुप 2 की भी वैल्यू साइन कर ली। अब ये वैल्यू किस तरह फाइंड होगी कि इन दोनों की, अगर लेट से हमारे पास ये एक डाटा सेट गिवन है तो इसकी वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस ग्रुप की वैल्यू का, जो इस ग्रुप का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा वो होगा। अब ये एब्सोल्यूट इसलिए हमारे पास क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस मिनिमम हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास इन केस अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो हम उसको पॉजिटिव में कर लेंगे, उसको एब्सोल्यूट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अपने नेक्स्ट 2 ग्रुप्स की इनिशियलाइजेशन कर ली। इनिशियलाइजेशन न्यू ग्रुप्स फॉर कंपैरिजन एंड नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन और कंपैरिजन के लिए हम अपने न्यू ग्रुप्स को इनिशियलाइज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यू ग्रुप्स की, जैसे मैंने बताया था, सेंट्रोइड वैल्यू जो होगी नेक्स्ट आइट्रेशन के दोनों ग्रुप्स की, ये बेसिकली जो हमारे पास न्यू ग्रुप्स हैं ना ये हमारे नेक्स्ट आइट्रेशन के ग्रुप्स होंगे हमेशा। इनकी जो सेंट्रोइड वैल्यू होगी ना ये पिछले ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इन वैल्यू की एवरेज होगी। ठीक है। यहाँ पे अब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज के साथ साथ अब यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट इसलिए है कि मेरे पास यहाँ पे 2 एंट्रीज़ हैं तो इसलिए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अदरवाइज़ इन केस अगर मेरे पास इन दोनों में से कोई एक भी होती तो सिर्फ एक का इंक्रीमेंट था। यहाँ पे हमने एवरेज को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद फिर न्यू ग्रुप्स के लिए हमने अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली
और फिर फर्दर उसको हमने कंपेयर किया, कंपेयरिंग बोथ ग्रुप्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंडिंग द वैल्यूज़ फॉर न्यू ग्रुप्स ऑफ नेक्स्ट आइट्रेशंस। प्रॉपर्ली इसको मेंशन कर लिया हमने, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट अपने ग्रुप्स को कंपेयर कर लिया। कंपेयर इस सूरत में किया है कि मेरे पास आइट्रेशन 1 और आइट्रेशन 2 में हमेशा ग्रुप 1 या ग्रुप 2 ही जो रहेगा ना वो स्मॉल में रहेगा। अगर इन केस दोनों में ऐसे होता है कि अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ पे हमारे पास आइट्रेशन 1 का ग्रुप 1 छोटा है और आइट्रेशन 2 का हमारे पास ग्रुप 2 छोटा है, तो इस केस में हमारी ना इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी ना एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये एल्स में चला जाएगा। मतलब हमें हमारा जो फ्लैग होगा उसको ट्रू रहने देगा, हमारी कंडीशन को ट्रू रहने देगा कि यार हमने एक और जो हमारी एक और आइट्रेशन है वो भी परफॉर्म होगी। इन केस अगर हमारे पास आइट्रेशंस गिवन नहीं है, अभी हम यहाँ पे अज्यूम करें कि हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस के से लिमिटेड नहीं किया गया, हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस नहीं गिवन, तो इसलिए हम फिर इसको हमेशा प्रीवियस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही देखेंगे अभी। और फिर इस तरह हमने अगर हमारे पास न्यू ग्रुप आ गए, हमने अपने न्यू ग्रुप सब बनाने हैं, उसको हमने प्रीवियस ग्रुप्स को असाइन कर दिया ताकि हमारे पास जो कंपैरिजन के लिए प्रीवियस ग्रुप का डाटा वो जो है वो मिसप्लेस ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह फिर जो हमारे पास फर्दर आइट्रेशन होगी, अगेन वो उसकी एवरेज कैलकुलेट करेगा, उसको न्यू ग्रुप को वैल्यूज़ असाइन करेगा और फिर उसके साथ कंपैरिजन करेगा तब तक जब तक उसका प्रीवियस ग्रुप के इक्वल नहीं आ जाता। अब यहाँ पे हमने रैंडम वैल्यूज़ असाइन की थी, उसको 4.6 और 4.6 और फिर हम इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो इस लाइन को ख़त्म कर देते हैं ताकि फिर हमारे पास जो ये दो वैल्यूज़ हैं 0.233 और यहाँ पे भी हमारे पास 0.24 वो पॉइंट्स में फ़र्क है, राउंड ऑफ करके सेम वैल्यू बन जाती है। उसके बाद 0.40 0.04 है यहाँ पे भी। उसके बाद फिर ग्रुप 2 के लिए भी हमारे पास सेम वैल्यूज़ ही होंगी, 5.18 5.1799 5.3799 5.6799 और वो इस तरह 5.38 5.68 और इसी तरह हमारे पास वो पिछले ग्रुप के इक्वल जैसे ही आया उसने उसको वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।